एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.1। पिछला क्लास हम लोग क्या किए थे, इसका एग्जाम्पल को, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं 9.1 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का एक कलाकार है, कलाकार का मतलब क्या होता है, एक आदमी है, वो 20 मीटर का डोर, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, देखो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति 9.11 पे फिगर दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं भी दिया हुआ हो तब भी आपने से पहले बनाने की कोशिश करना है कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर का लंबी डोर पे चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है। ये 20 मीटर का डोर मतलब क्या होता है, रस्सी डोरी, उस पर ये चढ़ रहा है, 20 मीटर का है, जो अच्छी तरह तनी हुई है। यहाँ पे बोला गया है अच्छी तरह तनी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये डोर इस तरह से टेढ़ा बेढ़ा, ये क्या है, अच्छी तरह से एकदम सीधा तनी हुई है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये क्या खंबा है, ये भूमि हो गया तुम्हारा। भूमि से जो ये खंबा है, ये खंबा सीधा जो खंबा है इस पे बंधा हुआ है। समझ में आ गया। यदि भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये जो भूमि स्थल है इसके साथ जो डोर का जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये ऊंचाई को ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि फिगर नहीं रहेगा तो फिगर बनाने आ गया। फिगर को सबसे पहले बनाने सीखेंगे, फिगर बनाने सीख जाओगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस फिगर से ही सेम ही फिगर यहाँ दिया हुआ है। एक कलाकार है यहाँ पे खड़ा है, ये क्या है, 20 मीटर का एक डोर है जिस पे ये चढ़ रहा है, जिसका एक खंबा है जो जमीन के साथ पे है। ये खंबा, ये जमीन है, ठीक है। खंबा का ऊंचाई को ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ये उसका डोर है, रस्सी है जो बंधा हुआ है यहाँ पे, ये डोर है इसका जो एकदम तनी हुई है, 20 मीटर की है। कितना डिग्री का कोण पे बन रहा है, ये 30 डिग्री का। सिंपल है। सबसे पहला काम बताया गया था कि सबसे पहले क्या करना है कि कोण जो है, कोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब इधर वाला क्या बोल देंगे, बी। और 90 डिग्री जो बन रहा है इसके सामने को क्या बोलेंगे, एच। ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस। क्या यहाँ तो समझ में आ गया। बस क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसके बाद बोला गया था कि एक लॉजिक को याद कर लो, हर क्वेश्चन में आएगा। क्या बोला गया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हर क्वेश्चन में आएगा, हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। साइन कोस टेन, ये तीन ही पता करना। इसको होता है कोसेक सेक कोट। तो इसका इस क्वेश्चन में 9 पॉइंट में कोसेक सेक कोट का यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस ये तीन ही यूज करना है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ, यहाँ पे तुम्हारा निकालने भी बोला गया है खंबे की ऊंचाई, मतलब ये भी ज्ञात करना है, ये भी निकालना है जो खंबे की ऊंचाई है। ये दिया हुआ है एसी, एसी का मतलब एच दिया हुआ है, बी से कोई मतलब नहीं है, जो जमीन है उससे मतलब नहीं है। कोण का सामने वाले को पी बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। तब हम क्या करेंगे, जिसमें एच और बी हो वो फार्मूला को देखो। एच और बी किस में है, देखो एच और बी, एच और पी, एच होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पी। एच और पी किस में दिख रहा है, साइन में। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या है, साइन पी बटा एच होता है, तो हम लिखेंगे साइन कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री का। क्या होता है, पी बटा एच। पी का मतलब क्या हो गया, ए बी, और एच का मतलब क्या हो गया, एस सी। क्या इतना समझ में आ गया। साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/2 बराबर ए बी तो निकालना है। क्या एसी का मान पता है, कितना है, 20 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 20 मीटर है। अब क्या करेंगे, अब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 20 मीटर बराबर, यहाँ 2 है तो 2 को रहने दो, ऊपर इधर ए बी है, ए बी निकालना है। क्या समझ में आ गया। 2 से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में।
तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ये क्या हो गया? आंसर। क्या समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। कुछ पेड़ है, ठीक है, आंधी आया, टूट गया। अब कैसे टूटेगा, कैसे गिरेगा इसको अभी बता रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। इस तरह मुड़ जाएगा, मतलब टूटेगा तो गिर जाएगा। गिर के ऐसे मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर का मतलब क्या होता है? ऊंचा, टॉप पॉइंट, ठीक है, इसको शिखर बोलेंगे। तो ये ऐसे गिरेगा कि कहाँ छुएगा? जमीन को। क्या समझ में आया? तो ये जो यहाँ से तो गिरेगा तो नहीं ना, ये तो पूरा तो गिर जाएगा, लेकिन कहीं से एक जगह से टूट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से नहीं गिरेगा, ये क्या होगा? इस आसपास से कहीं टूट गया होगा, टूट के ये गिरा होगा और यहाँ पे आके गिरा। क्या समझ में आया? पेड़ तो पूरा होगा लंबाई, मानो यदि 10 मीटर का होगा तो गिरा होगा 4-5 मीटर में, कहीं टूट गया होगा, वहाँ से गिर के कहाँ छू लिया? ये जमीन को आके टच कर लिया। क्या समझ में आया? आगे क्या बोला है कि छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का यहाँ कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? नीचे, इसका पर, पाद बिंदु का दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु का दूरी, जो पेड़ का जो ये है, पेड़ का पाद बिंदु और जो गिर के पर जहां छू रहा है, ये दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पूरा जो पेड़ का ऊंचाई है इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छा से एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, कलम ही नहीं लिए, क्या हो गया? ये एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ को मान लेते हैं हम लोग ए से बी, कहीं जैसे टूटा होगा, सी मान लेते हैं, सी से टूट गया होगा, गिर के कहा? जमीन पे आके टच किया, तो जमीन से टच करने के बाद में इसको मान लेते हैं डी। क्या इतना समझ में आ गया? ये पेड़ था, पेड़ यहाँ से टूटा, टूट के नीचे गिरा, जमीन को टच किया, जो इसका शिखर था यहाँ पे और जो पेड़ का पाद बिंदु था, दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करना है। यदि ए बी ज्ञात करना है तो हम लोग तो यहाँ जानते हैं ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यदि हमको निकालने बोला जाए BC का मान, तो BC का मान तो हम निकाल सकते हैं। तो अब ऊपर वाला का मान कैसे निकालेंगे कि जो टूट के गिरा है वही तो नीचे गिरा है ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि AC बराबर CD, वही ना गिरा है नीचे साइड में। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे क्या कि AC बराबर CD। क्या हो जाएगा? एक किनारे से लिखते हैं, AC बराबर CD। क्या समझ में आया? वही पेड़ है, वही तो टूट के यहाँ गिरा है ना, जमीन को टच किया। समझ में आया? अब क्या निकालते हैं? BC का मान निकालते हैं। तो BC का मान निकालने के लिए ये तुम्हारा ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में किसका यूज करोगे कि तुम्हारा ये हो गया, जिस कोण को बोला इसका सामने वाला कोण को क्या बोले? इस सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे? ये P हो गया। ये क्या हो जाएगा? B। और ये क्या हो जाएगा? H। इतना समझ में आ गया? P और B किस में होता है उसको देखो। पंडित, पदरी, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ये साइन, कोस और ये टेन। P और B का मान देखो, पहले P का मान निकालो। P का मान निकालेंगे तो P और B किस में है? देखो 10 में है। कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है? 30 डिग्री का। तो हम क्या किए? 30 डिग्री बराबर P बटा B। P का मतलब क्या हो गया? BC। और B का मतलब क्या हो गया? DB। क्या इतना हो गया? 1030 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर BC का मान क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है।
डीबी का मान दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। क्या समझ में आ गया? अब यदि बीसी का मान तुमको निकालने बोला जाए तो 8 को इससे क्या कर दोगे, ऊपर आ जाएगा, 8 इससे गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा तो 8 मीटर बट्टा √3 हो जाएगा बराबर बीसी। मतलब बीसी का मान तुम्हारा हो गया 8 बट्टा √3 मीटर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन क्या जो टूटा हुआ भाग है ये टूट के जो बच गया है, अब जो टूट के गिरा था वो तुम्हारा क्या में रूप में ले लिया है, कर्ण का रूप ले लिया है। कर्ण बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। तो ये तुम्हारा किस रूप में ले लिया, कर्ण का रूप। अब मेरा लंब तो निकल गया, अब क्या निकालना होगा, कर्ण। तो कर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब एच का मान निकालना है। तुम्हारे पास पी भी है और बी भी है, किसी से भी ले लो। किससे ले ले, पी से ले कि बी से ले? हाँ, पी से। चलो पी से ले लेते हैं। तो पी से लेना है तो पी और एच किस में है उसको देखो। अभी पी का मान तुम्हारा पास निकला हुआ है 8 बट्टा √3 मीटर। क्या इतना निकाले हो अभी यहाँ पे? अब पी तुम लेने बोल रहे हो तो पी और एच किस में है उसको देखो। पी और एच किस में है, साइन। कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री। साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, पुनः फिर से काम कर रहे हो तो यहाँ लिखोगे पुनः साइन 30 का मान कितना में लिखोगे, पी बटा एच। पी मतलब क्या हो जाएगा, BC, और एच मतलब क्या हो जाएगा, CD। क्या ही होगा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। BC का मान पता है तुमको कितना होता है, 8/√3 दिया हुआ है। उसके बाद एच का मान तुमको निकालना है। क्या समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे। नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो CD को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD बराबर इसको ऊपर गुना करेंगे 8 बट्टा √3 गुना 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? 8/√3 है बट्टा CD है तो CD को 1 से गुना करेंगे, CD ऊपर आ गया, 2 ये भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? मान किसका निकालना है, CD का। 8 दूनी 16 बट्टा √3। लेकिन क्या सर हम इतना में छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ना है, क्योंकि √3 को नीचे हम लेकर नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो जब परिमेयकरण करो या तो तुम एक ही बार में सॉल्व कर लो, उसके बाद परिमेयकरण करो, ठीक है। चलो CD का मान निकल गया यहाँ से, CD का मान निकल गया तो CD बराबर हम लोग पहले ही बात कर चुके कि AC बराबर CD होगा। क्या बात किए थे, वही तो टूट के गिरा था। तो CD बराबर AC हो जाएगा, मतलब ये भी मान कितना हो जाएगा, 16 बट्टा √3। पूरा का मान निकालने बोला गया, पूरा पेड़ है तो AB का मान कैसे निकलेगा, BC प्लस AC, BC प्लस AC। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे AB का मान निकालने के लिए BC प्लस ये क्या लिखे हम लोग, AC लिखे है ना, AC ही बराबर किसके बराबर में है, CD के बराबर में। वही पेड़ नीचे करके आया है तो AB का मान हो जाएगा तुम्हारा BC बराबर, मतलब BC का मान हो गया 8√3 मीटर प्लस AC का मान कितना है 16√3। क्यों आया, क्या समझ में आया? अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालो। 8 और यहाँ 16, यहाँ √3 और √3 है, या तो पहले भिन्न का जोड़ कर लो, दोनों का क्या हो जाएगा √3, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 8 प्लस 16। AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24 बट्टा √3 होगा। हाँ, क्या √3 नीचे लिखना सही है? हर परिमेयकरण करेंगे तो हर परिमेयकरण को हम लोग अलग तरह से करते हैं, ठीक है। हर परिमेयकरण को करने के लिए क्या करेंगे, √3 को ऊपर से भी गुना करेंगे, √3 से नीचे को भी गुना करेंगे। तो जब AB बराबर 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा,
और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8√3, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। क्या आंसर है इतना? क्या समझ में आया? चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनशील पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, फिसलनशील पट्टी देखे हो, बैठ से गुड़कता था, मतलब यहाँ पे कुछ स्टैंड हो गया और यहाँ पे इस तरह से देखे मुराबादी में है तुम्हारा, इस तरह से ये दिया हुआ, देखे हो, फिसलता है, यहाँ बैठता है फिसलता है ना। इस प्रकार का फिसलनशील लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वो एक ऐसी फिसलनशील पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब कि एक फिसलनशील पट्टी 5 साल के बच्ची, मतलब छोटा बच्चा के लिए लगाना चाहता है, जिसका ऊंचाई कितना रखना चाह रहा है? 1.5 मीटर। इसका ऊंचाई क्या रहेगा? 1.5। फिसलनशील पट्टी का नहीं बता रहा है, ये बता रहा है इसका हाइट ये रहेगा, या सीढ़ी जो रहेगा ना, इस सीढ़ी रहेगा 1.5 मीटर और फिसलनशील पट्टी को यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे उठेगा, बैठ के यहाँ पे बैठेगा, जब बच्चे लोग बैठती है, बैठ के यहाँ पे क्या होती है, फिसल के नीचे आती है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का भूमि के साथ बनेगा? ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? कोण पर झुकाव, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब तुम लोग का उम्र का बच्चा के लिए कितना दूर का बनाएगा? 3 मीटर। ये कितना रह जाएगा? 3 मीटर का। क्या समझ में आ गया? अब इसके जो 3 मीटर का ऊंचाई का बनाया जाएगा, वो फिसलनशील पट्टी का भूमि के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाया जाएगा? 60। मतलब बच्ची लोग का जो रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा, जो उसका एंगल बनेगा जमीन के साथ में, और जो 3 मीटर जो 5 साल से ऊपर बच्चे के लिए रहेगा, उसका कितना रह जाएगा? ये 60 डिग्री का। क्या समझ में आया? प्रत्येक स्थिति में फिसलनशील की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक बार इसका लंबाई, फिसलनशील जो है इसका लंबाई, इसको ज्ञात करो, और एक बार इसका लंबाई को ज्ञात करो। फिसलनशील पट्टी का लंबाई को ज्ञात करना है। ये तो बता दिया गया कि यहाँ पे तुम्हारा 5 वर्ष से कम वाला के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम वाला के लिए क्या हो जाएगा? 5 वर्ष से कम के लिए क्या होगा? एक सीढ़ी पहले बनाएगा, सीढ़ी को थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग। कितना सीढ़ी का ऊंचाई कितना होगा? 1.5 मीटर। ये हो जाएगा 1.5 मीटर। इसका जो फिसलनशील पट्टी, इसका जमीन के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या फिगर बनाना सीख गया? सेम यही 5 वर्ष से ऊपर के लिए जो इसका सीढ़ी रहेगा, सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 मीटर। जमीन के साथ में जो रहेगा, ये कितना डिग्री का कोण बनाते हुए रहेगा? 60 डिग्री का कोण। क्या ये समझ में आ गया? बन गया? अब आराम से बन जाएगा। फिगर बना लियो, आराम से बन जाएगा। एंगल का सामने वाला क्या बोलते हैं? P। ये क्या हो जाएगा? B। और इसको क्या बोलेंगे? H। एंगल के सामने वाला क्या बोलेंगे? P। ये क्या हो जाएगा? B। और ये क्या हो जाएगा? आप बताओ, तुमको B निकालना है कि H निकालना है? H निकालना है। फिसलनशील पट्टी नहीं बनाओगे ना, तो तुम बता, पहले फिर से आ जाते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी बोल। ये हो जाएगा साइन कोस टेन। हो गया? निकालना क्या है? दिया हुआ क्या है? P और H किस में है? साइन में। कितना डिग्री कोण दिया हुआ है? तो जब हम लोग 5 वर्ष से कम का बात करेंगे, 5 वर्ष से कम वाला के लिए बात किया जाएगा, ठीक है, तब क्या लगाएंगे? साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या होता है साइन 30 का मान? P/H। इसको भी कुछ ले लेते हैं मान, ठीक है, इसको बोल देते हैं A, इसको बोलते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, इसको मान लेते हैं P, इसको अलग कलर से थोड़ा ले लेते हैं P, ये Q, और ये क्या हो जाएगा? R।
क्या समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 5 वर्ष से कम का जब बात कर रहे हैं तब हो जाएगा sin 30 बराबर P बटा H। P का मान क्या होगा बता तो? ये भी और H मतलब AC, क्या ही होगा? 5 वर्ष से कम के लिए है ये बी और AC। अब आएंगे sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। AB का मान कितना हो जाएगा? 1.5। AC का मान क्या है? निकालना है। AC का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC को 1 से गुना करेंगे तो 1.5 का मतलब होता है 1.5। 1.5 को 2 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3.0 या 3 मीटर लिख दो। क्या समझ में आ गया? अब पता चला त्रिकोणमिति कहाँ काम देता है। मैंने कितना लंबा तुम फिसलनशील पट्टी बनाओगे वो तुम खाली उसका हाइट को और एंगल को देख के तुम बता सकते हो कि कितना लंबा लगेगा। समझ में आ गया त्रिकोणमिति का प्रयोग? अब आते हैं हम लोग 5 वर्ष से बड़े वाला के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से बड़े के लिए आएंगे। P दिया हुआ है 3 मीटर, इसमें भी फिसलनशील पट्टी निकालना है, मैंने H निकालना है। P और H किस फॉर्मूला में लगता है? साइन में लगता है। तो साइन कितना डिग्री का मान दिया हुआ है? 60 डिग्री का मान दिया हुआ है। साइन बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। P क्या है? PQ। H क्या है? नहीं, P है PR और H है PQ। क्या ही दिया हुआ है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। P का मान दिया हुआ है PR का, देखो तो कितना है? 3 मीटर। PQ का मान क्या है? निकालना है। क्या समझ में आ गया? इस कंडीशन में बताओ कि PQ को 3 से इधर आ जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। क्या ये समझ पाओगे कि यहाँ से हिंट बता दे? ये 2 ऊपर आ जाएगा, PQ यहाँ आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। PQ को ऊपर कर दो, PQ हो जाएगा। 3 का 3 रहेगा, ऊपर चल जाएगा, गुना 2 हो जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 3 दूनी 6 बटा √3। क्या √3 नीचे छोड़ा जाए? नहीं। तो इसको क्या करेंगे? हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे गुना करने से क्या हो जाएगा? 6√3 बटा √3 × √3 3। 3 दूनी 6। PQ बराबर 2√3 मीटर ये हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? मैंने 5 वर्ष से कम के लिए 3 मीटर का बनेगा और 5 वर्ष से बड़े के लिए कितना बनेगा? 5 वर्ष से बड़ा के लिए 5 वर्ष से बड़ा के लिए कितना बनेगा? 2√3 मीटर। क्या समझ में आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। 5 बिंदु मतलब समझ रहे हो? 5 बिंदु का मतलब क्या हो गया? इसका पर मतलब भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु कहीं पर भी एक बिंदु ले लो। समझ में आ गया? भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से, मीनार, मीनार का मतलब क्या होता है? कुतुब मीनार। चलो कुतुब मीनार हो गया ये, ठीक है? कुतुब मीनार हो गया, ठीक है? कुतुब मीनार के 5 बिंदु, कुतुब मीनार का 5 बिंदु यहाँ पे हो गया। 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। इससे कितना दूरी पे है ये? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण को बताया गया था कि जो नीचे से ऊपर देखते हैं, तो नीचे से ऊपर देख रहे तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कुतुब मीनार का ऊंचाई को ज्ञात करना है। क्या इसको मान लिख दे? ABC बन जाएगा? कोशिश करना है कि ये हो जाएगा A और ग्रीन वाला तो नहीं दिख रहा है। A, इसको B मान लेते हैं, ये C। ये कलर दिख रहा है ना? क्या समझ में आ गया? तो तुमको निकालना किसका मान है पता है? AB। अब बताओ तुम कि यदि ये कोण है तो P कौन होगा? P होगा
ए बी, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। मान किसका निकालना है? ए बी का, मतलब पी का। तो पी और बी किस में है आप देखते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, साइन, कोस, टेन। तो किस में पी और बी दिख रहा है? 10 में दिख रहा है। आगे हम लोग यहाँ पे 10 30 डिग्री बराबर पी बट्टा बी। पी मतलब क्या हो जाएगा? ए बी। बी मतलब क्या हो जाएगा? बी सी। क्या समझ में आ गया? 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का मान निकालना है, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। क्या समझ में आ गया? ए बी का मान ज्ञात करना है, उसको जहाँ का वही रहने दो। 30 को 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? 30 मीटर बट्टा √3 का √3 बराबर ए बी। क्या इसी तरह से आंसर छोड़ दे? क्या करेंगे इसका? हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण को करने के लिए चलो ए बी को एक साइड लिख लेते हैं, उधर कर देते हैं इसको। ए बी को इधर लिखते हैं, उसको कर देते हैं उस साइड में। 30 मीटर बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3। क्या समझ में आ रहा है? √3 ऊपर नीचे क्यों गुना कर रहे हैं? हर परिमेयकरण करने के लिए, नीचे को परिमेय बनाने के लिए। तो जब ऊपर गुना करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा बट्टा √3, तो √3 कितना हो जाएगा? 3। 3 से काटेंगे तो कितना बार में? 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए बी का मान 10√3 मीटर आंसर। क्या 4 नंबर भी हो गया? क्या समझ में आया? क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 4 तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि मतलब जमीन से तुम क्या किए हो? एक पतंग को उड़ा रहे हो। तो पतंग का जो डोर है, एक जमीन से तुम इसको बांध दिए हो। चलो कोना साइड से बनाते। पतंग है, उड़ रहा है, भूमि से एक बिंदु से तुम इसको बांध दिए हो। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। झुकेगा 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ये भूमि हो गया, ये जमीन हो गया, इससे 60 मीटर ऊंचा में, तो ये हो गया 60 मीटर ऊंचा में एक यहाँ पे पतंग है। पतंग कैसे बनता है? चलो इस टाइप का बना दिए। पतंग उड़ रहा है, पतंग से लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि का एक जो बिंदु है, इससे क्या कर दिया गया? इसको बांध दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखो डोरी का मतलब होता है रस्सी, धागा। ऐसा नहीं कि रस्सी इस प्रकार से झूल रहा है तब मान हम लोग को नहीं निकलेगा। ये पूरा सीधा है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला ज्ञात करना है। ये जो धागा है इसको निकालने बोला गया है। पतंग उड़ाया है, समझ में आ रहा है? पतंग को यहाँ से जब उड़ाया जा रहा है तो इसका जो लंबाई को नापा जा रहा है, तो कितना लंबाई है इसका? 60 मीटर। कितना डिग्री का कोण पे झुका हुआ है? 60 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है। ये जो इसका डोरी है, जो रस्सी है, इसको निकालना है। जो कोण दिया हुआ है इसका सामने वाला को क्या बोलते हैं? P। इधर को क्या बोल देंगे? B। ये क्या हो जाएगा? H। अब इसको चलो ABC में हम लोग खेल लेते हैं। पहले इसको बोल देते हैं A, इसको बोलते हैं B और इसको बोल देते हैं C। क्या समझ में आ गया? तुमको किसका मान निकालना है? H, मतलब AC का मान निकालना है, डोरी का लंबाई निकालना है। तो अब सबसे पहले इसमें आ गए पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, साइन, कोस, टेन। हो गया। निकालना किसका मान है? H का। दिया हुआ किसका मान है? P का। तो P और H किस में है? देखो साइन में। सिंपल रख दो। साइन कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। 6 डिग्री है साइन 60 डिग्री। क्या होता है? P बट्टा H। P की मतलब क्या हो जाएगा? AB। H मतलब क्या हो जाएगा? AC।
साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ए बी का मान पता है तुमको कितना है? 60 मीटर। AC निकालना है। AC को √3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? √3 AC, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, √3 कहाँ जाएगा? नीचे, और ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। इसको दिखा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ आने वाला है। AC आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया? √3 आ जाएगा, 60/√3 आ जाता है। 2 ऊपर चल जाके क्या हो जाएगा? गुना। भाग में है तो ऊपर जाके गुना। क्या समझ में आ गया? ये भी एक प्रकार से आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नीचे क्या है? √3। तो √3 का हर परिमेयकरण करेंगे। AC बराबर 60 दूनी 120/√3 इंटू √3/√3। 120/√3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना में कटेगा? 3 चौके 12, 40 इतना मीटर। मतलब AC का मान कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आ गया? तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं हम लोग कि पहले फिगर कैसे बनेगा। फिगर बनेगा तो बनना तो हम लोग से ऑटोमेटिकली हम लोग सीख चुके हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कोई भी एक लड़का है जिसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। मतलब एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, लड़का बन गया। कितना मीटर इसका लंबाई है? 1.5। कौन है ये? लड़का है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर खड़ा है। एक भवन है, घर है, वो कितना मीटर का भवन है? 30 मीटर का ऊंचा, उससे कुछ दूर ही खड़ा है। कितना दूरी पे नहीं पता, इस साइड या उस साइड को भवन बना देते हैं। जो भवन कितना ऊंचा होगा? 30 मीटर का ही भवन है। क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। 1.5 मीटर एक लड़का, ये लड़का का लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा है। ये भवन एक खड़ा है, भवन होगा, ठीक है, घर है। घर का ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर। क्या समझ में आ गया? 30 मीटर जो भवन है उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, नहीं पता कितना दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर चल रहा है, ठीक है, जब जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, आंख मतलब यहाँ हो गया, आंख से भवन का शिखर मतलब क्या हो गया? एकदम टॉप पे। आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। मतलब वो ऐसे ऐसे चलते जाता है। यहाँ पे यदि इसका 30 डिग्री बन रहा है, आगे कुछ देर चला, उसका कितना डिग्री का बन जाता है? 60 डिग्री। मतलब ये चल रहा है, ठीक है, चल के जाता है यहाँ पे। यहाँ से ये देख रहा है सीधे, कितना डिग्री का दिखा है इसको? 30 डिग्री का पहले। क्या समझ में आया? 30 डिग्री का कोण बन गया। कभी भी कोण बनाने के लिए एक सीधा बनेगा, एक ऊपर बनेगा। क्या समझ में आया? 30 डिग्री का कोण ऐसे नहीं कि नीचे से नाप रहा है, ये अपना आँख का एक सीधा यहाँ पर बना रहा है और एक यहाँ इसका शिखर को देखा, कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का। समझ में आ गया? अब क्या क्या, ये कुछ देर चला होगा, चलने के बाद इसका कोण यहाँ से घटने लगा, तो घट के कितना डिग्री का कोण बना दिया? ये 60 डिग्री का। ये आसपास में पहुंच गया होगा। ये इसका आंख से इसका कितना डिग्री का बन गया? 60 डिग्री। क्या समझ में आया? वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब ये वाला निकालना है, कितना दूरी चला है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, खड़ा होकर तुम ग्राउंड से बिल्डिंग को देख रहे हो। मानो कि बिल्डिंग का ऊंचाई, जो स्कूल का भवन का ऊंचाई है, कितना मीटर है? 30 मीटर है। जब तुम्हारा आंख से नापा गया और तुम कितना मीटर के हो यहाँ पे? 1.5। जब तुम्हारा आंख से तुम कोण देखा तो कितना डिग्री का कोण था? 30। कुछ देर तुम चला होगा, चलने के बाद तुम्हारा कोण कितना डिग्री का बन गया? अब वहां से तुम बोला कि सर हम 30 डिग्री से 60 डिग्री आ गए,
बना, तो ये जो दूरी हम चले ये दूरी निकालने बोला जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? आप बोले सर ऐसे बना दिए तो तुम्हारा जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी तो 1.5 है ना, ऊंचाई कितना है 1.5, तो 1.5 है, तो इस अनुसार में तुम्हारा यदि तुम बोलते हो कि सर इसको हम बोल देते हैं एंगल, और एंगल के हिसाब से तो दोनों का एंगल का हिसाब से ये हो जाता है पी। क्या पी होता है? तो पी का मान क्या 30 होगा? पूरा का मान 30 था, लेकिन तुम तो 1.5 मीटर तुम ऊंचा भी तो हो और यहाँ से नापा गया है, तो इस अनुसार में तुम बता दो तो कितना हो जाएगा? पूरा 30 था, पूरा 30 था, 30 में तुम 1.5 तुम्हारा ऊंचाई तुम्हारा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5। क्या समझ में आया? ये तुम्हारा कितना मीटर है? 1.5। भवन का जो ऊंचाई है वो तो मेरा यहाँ से मेकअप हो गया 1.5। समझ में आया? अब यहाँ से यहाँ का दूरी तुमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तुम्हारा एक बार क्या करो, पूरा का निकाल लो। ठीक है, पूरा का निकालने के बाद ये वाला को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप इसको मान लिखते हैं, इसको बोलते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी। क्या यहाँ तक समझ में आया? हम यहाँ खड़ा है, स्कूल को देख रहे हैं, सीधे देखे कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। स्कूल का ऊंचाई कितना था? 30 मीटर। 30 डिग्री पे 30 मीटर, लेकिन जब मेरा यहाँ का सीधा पे दिखा गया तो हम कितना लंबाई है मेरा? 1.5। तो इस हिसाब से पी का मान कितना हो गया? 28.5। 30 में जब हम घटा देंगे 1.5 को तो कितना आ जाएगा? 28.5। तो पी का मान कितना हो गया? क्योंकि इसका सामने वाले को हम पी बोलते हैं, ये हो गया बी निकालना है। पूरा का निकाल लो एक बार, इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हो गया। sin 30 बराबर क्या होता है? इससे जो ये नहीं है, ठीक है, तुमको ये दूरी बताना का है, तो दूरी पूरा का दूरी का क्या हो जाएगा? ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो sin 30 का मान कितना हो जाएगा? P बट्टा बी, P बट्टा नहीं, P बट्टा H होता है, लेकिन हमको चाहिए P और क्या चाहिए? P चाहिए। तो P और B किस में है? sin cos 10, तो क्या लगाएंगे? 10 30 डिग्री, P बट्टा B। P का मतलब AB हो गया और B का मतलब BD हो जाएगा। क्या समझ में आया? sin 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। AB का मान पता है तुमको? 28.5 बट्टा BD का हमको पता नहीं है। क्या हो गया? BD को क्या 1 से गुना करेंगे? तो BD बराबर 28 को इससे गुना कर दो, 28.5√3। क्या समझ में आया? पूरा का लंबाई तुम्हारा निकल के आ गया, लेकिन पूरा का नहीं निकालना है। बोला कितना दूर चले हो, तो तुम यहाँ से यही बिंदु तक चल के आए हो, डी बिंदु से कितना चल के आए हो? सी बिंदु तक चल के आए हो। क्या समझ में आ रहा है? डी बिंदु से सी बिंदु निकालना है, लेकिन तुम्हारा डी बी निकल गया है, बी डी पूरा निकल गया है, तब इसका निकालते हैं, इस त्रिभुज के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं ए बी सी त्रिभुज में। किस त्रिभुज में काम करेंगे? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना डिग्री कोण दिया हुआ है? 60 डिग्री। एंगल बी है, ई क्या होता है तुम्हारा? बी। तो पी और बी किस में है? 10 में। तो 10 कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। पी बट्टा बी, पी मतलब क्या हो जाएगा? ए बी, और बी मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? बी सी। क्या समझ में आया? तो 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान कितना है? 28.5 मीटर बट्टा बी सी का मान तुमको निकालना है।
BC गुना √3, ये ऊपर आ जाएगा, √3 कहाँ चल जाएगा, BC बराबर 28.5 बट्टा √3। क्या समझ में आ गया? लेकिन क्या इसी तरह से छोड़ दे, क्या इसको क्या कर दे, हर परिमेयकरण, ऊपर भी √3 बट्टा 28.5 गुना √3 बट्टा 3 हो गया। 28.5 पे पॉइंट को हटाए, नीचे क्या हो जाएगा, 0। काटो, फ्रेश से लिख लेते हैं, इंटू √3 बट्टा 30। काटते हैं, जब काटना शुरू करोगे 3 से काटोगे, 3 10 30, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15, 3 9 27, 1 हो गया 15, 3 5 15। अब तुम डायरेक्ट इस तरह से कभी भी नीचे 10 0 100 ऐसा होता है ना, तो डायरेक्ट तुम क्या बोल सकते हो, 9.5 बोल सकते हो। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, 9.5 √3 मीटर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? 95/10 बच गया। 95/10 को जब 10 से तुम भाग दोगे 95 को, तो कितना हो जाएगा, 9 बार में 90, फिर आ जाएगा पॉइंट, या 5 बचेगा 50, 5 बार में 50, तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। क्या 9.5 √3 मीटर हो गया? अब ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा इसका मान निकल गया, पूरा का मान कितना निकला, 28.5 √3, और इसका बीच वाला का मान जो बचा हुआ उसका कितना निकल गया, 9.5 √3। निकालना किसका है, DC का। तो D और C का मान निकालने के लिए तुम क्या करोगे बताओ, DC का मान निकालने के लिए तुम खुद से बताओ क्या करोगे, पूरा मान में BC को माइनस करोगे। मतलब पूरा मान था सर BD था, उसमें यदि आप माइनस कर देते हैं, किसको माइनस करेंगे, BC को माइनस कर देते हैं, तो मेरा DC निकल जाएगा, कितना हम चले डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पूरा मान कितना है BD, 28.5 √3 है, माइनस BC का मान कितना निकला हुआ है, 9.5 √3 मीटर। क्या समझ में आ रहा है? 28.5 √3, 9.5 √3, 0.5 0 हो गया। 28 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्या समझ में आया? मतलब यहाँ पे सब खेला किसका है, फिगर का। फिगर बनाने सीखो, ऑटोमेटिकली सब बन जाए।